जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं हेल्दी किडनी पे कि किडनी हेल्दी कैसे होती है, और अगर नहीं होती है तो उसमें दो डॉक्टर्स जो हैं, दो स्पेशलिटीज़ जो हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक होते हैं जी नेफ्रोलॉजिस्ट और एक होते हैं यूरोलॉजिस्ट। पहले हम आपको मिलाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, और नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं वो अजीज़ तब्बा किडनी सेंटर में मौजूद होते हैं, डॉक्टर बिलाल जमील। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ साथ, जिस तरह मैंने भी बताया था कि डॉक्टर साहब नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ एक यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास अक्सर एक यूरोलॉजिस्ट आते हैं जो आप लोग के फेवरेट बनते जा रहे हैं डे बाय डे, डॉक्टर इम्तियाज। अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो एक पोल का क्वेश्चन होता है वो चल रहा होता है, तो वो आज भी है, और आप पहले मैं उसका आंसर आप लोगों से लूँगी। हमारे पोल का सवाल है, आजकल के हिसाब से जिंदगी में पैसे की वैल्यू क्या इज्जत से ज़्यादा हो गई है? ये पहले आप जवाब देंगे। देखिए, इसमें जो फैक्ट पूछा जा रहा है ना कि व्हाट इज़ माय परसेप्शन के क्या है, तो बज़ाहिर तो लगता है कि ऐसा हो गया है। ऑब्वियसली गलत, और ऑब्वियसली मैं तो नहीं कहूँगा सही है, मगर यहाँ प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि हो गई है। तो सर, इसमें हमारी अप्रोच का प्रॉब्लम है, हम लोग जैसा सोचना शुरू कर दिया है वो, या हमारे सुपरफिशियल जो हमने वर्ड बना लिया है और हम इसको मॉडर्निज्म समझते हैं, वो सब इसमें कॉजेटिव एजेंट है? क्या हमने अपनी ज़रूरियात को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, या बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को हमने ज़रूरियात में शामिल कर लिया है, और हम उनके लिए इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमने बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना छोड़ दिया, और अपनी सेहत का भी ख्याल करना छोड़ दिया उन्हीं चीज़ों के सिलसिले में। सही। तो इसमें फॉल्ट जो आ गया वो हम लोग के सोचने का आ गया। हाँ, मेरे ख्याल में सोचने का आ गया, और हम लोगों ने इज्जत देने के क्राइटेरिया जो है वो कुछ और बना लिया। जी हाँ, शायद ये बात है। और फॉल्ट हमारी सोच का आ गया, नंबर एक, और फॉल्ट किसी एक आदमी का नहीं आया, पूरे माशरे का आया। सब एवरीबॉडी हैज़ टू शेयर दिस। एवरीबॉडी हैज़ टू शेयर दिस, ये तो है, एक का नहीं है, सबका ही है। लेकिन इम्प्रूवमेंट एक एक करके ही शुरू होगी, आहिस्ता से शुरू होगी। इम्प्रूवमेंट सेल्फ रियलाइजेशन से ही शुरू होगी। आप लोग खुद अपने जहनों में सोचें, दिलों में सोचें कि आप किसको ज़्यादा इज्जत देते हैं। वो जो आपसे आके बहुत ही सिंपल शलवार कमीज़ में आके, बहुत ही सीधा सादा इंसान आके सच बोले, या वो जो सूट बूट में आके 3 पीस में आपके पास आके झूठ बोले, किसको आप ज़्यादा इज्जत देते हैं? सर आप बताइए। आपने गुगली की तरह एक सवाल फेंका है, जिसका डॉक्टर इनामुल हक जावेद का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और डॉक्टर हैं, और बड़े मशहूर डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर मरीज को समझा रहा था यूं, करता है मेरे काम को दुश्वार किस लिए, पैसे न थे इलाज के अगर तेरी जेब में, फिर ये बता हुआ है तू बीमार किस लिए। फिर ये बता हुआ है तू बीमार किस लिए। पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है, और नेचुरली नॉर्मल नॉर्म्स और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं है, मगर फिर भी इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। तो सर, ये रोल अब जो उसने प्ले करना शुरू कर दिया है, ये सही है? नहीं, हम लोग समझते हैं ना कि गलत है, तो फिर हम लोग क्यों उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? ये क्या साइकी है उसके पीछे? साइकी बस माशरा तनज़ुली की तरफ जा रहा है। अगर देखा जाए तो माशरा तनज़ुली की तरफ जा रहा है। अब तो मैंने यहाँ तक देखा है कि माँ बाप भी जो है वो उस बेटे की ज़्यादा सुनते हैं जो घर में पैसे ला रहा होता जो है, बिल्कुल कमाऊ पोत होता है। एग्जैक्टली। तो ये एक तनज़ुली की तरफ चल पड़ा है, और अनफॉर्चुनेट है। और ये डॉक्टर का जो मैंने अभी शेर सुनाया, ये भी उसकी एक मिसाल है कि डॉक्टर भी उसी मरीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, अनफॉर्चुनेटली, जो पेइंग हो। ऐसा मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है और ऐसा बढ़ रहा है, मगर सिर्फ ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ऐसा भी नहीं है। हम लोग अपने माशरे में लोग देखते हैं कि इसके बरक्स भी बड़ी अच्छी मिसालें भी हैं। शायद हम लोगों ने जो नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करना भी ज़्यादा शुरू कर दिया है, और पॉजिटिव चीज़ों को हम कुछ कम डिस्कस करते हैं। ये तो है सर, नेगेटिव चीज़ें डिस्कस, देखिए हर पॉजिटिव चीज़ कम डिस्कस होती है और कम सामने आती है, और बहुत कम देर तक के लिए याद रहती है। नेगेटिव चीज़ जो होती है ज़्यादा डिस्कस होती है, ज़्यादा सामने आती है, और हमेशा के लिए याद रहती है। तो ये तो फ़र्क है जी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में। अच्छे लोग ख़त्म नहीं हुए हैं दुनिया से, डेफिनेटली। अच्छे लोग, अच्छी अप्रोच, अच्छी सोच के हामिल लोग ख़त्म नहीं हुए, डेफिनेटली हैं। सिर्फ हमें उनकी सोबत में ज़्यादा रहना है, और अपने थॉट प्रोसेस को उनकी तरह प्योर करना है, और उनका जिक्र भी ज़्यादा करना है। आज से हम डॉक्टर बिलाल का नाम बहुत हर शो में लिया करें। अच्छा सर, अब हम थोड़े से हेल्दी किडनी की तरफ आते हैं। किडनी
हेल्दी कैसी होती है, कैसी लगती है? लगती नज़र तो नहीं आती, मतलब क्या करती है जो हेल्दी होती है? अच्छा, अगर आपका मतलब जो है कि किडनी क्या काम करती है, तो उसका जवाब ये है कि किडनी जो है वो का सबसे अहम काम है, जो कि कोई भी शख्स समझता है इसको, कि वो खून साफ़ करती है। फिल्ट्रेशन। हम जो खाना खाते हैं, हमारे जिस्म में जो टूट फूट होती है, उससे कुछ जिस्म में बुरे मादे, गंदे मादे पैदा होते हैं और वो पेशाब में वो उसको एक्सक्रीट कर देती है, जिसमें नमकियात होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों ने यूरिया क्रिएटिन का नाम सुना होगा। इसके अलावा 20 चीज़ें हैं, कुछ तेज़ाब हैं, कुछ नमकियात हैं, उनको एक्सक्रीट करती है। ये मेन काम है। इसके अलावा किडनी जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती है। अगर किडनी की बीमारी हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सी बीमारी में बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। इसके अलावा किडनी खून बनाने में मावनत करती है। मैंने ये नहीं कहा कि किडनी में खून बनता है, मगर किडनी में एक ऐसा हार्मोन बनता है जो कि खून की हड्डियों में जो गुदा होता है, बोन मैरो होता है, उस पर एक्ट करता है और वो उससे वो बढ़ता है और बोन्स को मजबूत रखने में मदद करती है। ये चंद मोटे उसके फंक्शंस हैं किडनी के। मतलब कैल्शियम और विटामिन डी के बीच में जी हाँ, बेसिकली बैलेंस मेंटेन मैं अगर अब थोड़ा और तफसील जानना चाह रही हैं तो उसका जवाब ये है कि जो विटामिन डी बनती है हमारे जिस्म में, तो उसका फर्स्ट स्टेप स्किन में होता है, सेकंड लिवर में होता है और थर्ड किडनी में होता है। जो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो कि काम करती है, वो किडनी से एक्टिवेशन के बाद प्रोड्यूस होती है। अगर किडनी बीमार होगी तो उसको एक्टिव भी नहीं करेगी, उसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, बोन्स वीक होंगी और इस तरह। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा वो जो हम सप्लीमेंट लेते हैं D3 के, विटामिन D3 के, जिनमें डेफिशिएंसी होती है, लोग वैसे ही लेना शुरू कर दें कि आजकल हर एक में ही हो रही है। ये सप्लीमेंट काम करता है अगर किडनी में कुछ इशू हो तो? हाँ, ये देखें, पहली बात तो ये है कि विटामिन डी सप्लीमेंट उस वक्त लेना चाहिए जबकि कोई डॉक्टर रिकमेंड करे, ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए। और उसके भी टेस्ट बड़े सिंपल से ब्लड के, जी हाँ, ब्लड के विटामिन डी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से फिर कैल्शियम बढ़ जाती है और उसकी वजह से